तो मैं नेक्स्ट मनी और नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से, एनआईसी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो ये लिया है कि आपके शरीर के लिए प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोटीन का मतलब एक्चुअली क्या हुआ। कोई प्रोटीन कहता है कि वो जिम जाने के लिए यदि डोले शोले बनाने हैं तो प्रोटीन की जरूरत है। कोई कहता है किसी और चीज के लिए जरूरत है। किसी को प्रोटीन लगता है कि ज्यादा हो गया। कोई कहता है कि प्रोटीन जो है भाई किडनी पे ज्यादा जोर डाल देता है, कुछ वो होता है। तो देयर इज अ क्वाइट अ फ्यू कंफ्यूजन जो एग्जिस्ट करता है। और इन सब के बीच में प्रोटीन हर आदमी में जितनी जरूरत है उससे बहुत कम पोषण के लिए मिलता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा आहार प्रोटीन से निहित नहीं होता। हम चाहे एकदम एक्सट्रीम साउथ में चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं या बिहार, यूपी, झारखंड में चले जाएं या फिर हम महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की तरफ घूम जाएं, आपका जो भी खाना होगा वो ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट की तरफ होगा और प्रोटीन की मात्रा हमेशा उसमें कम होगी। दाल में प्रोटीन होगा तो दाल हमेशा थोड़ा कम होगा। दाल जो है ज्यादा करके पानी जैसा होगा। आपके पास जो होगा, दाल होगा, चावल होगा, रोटी होगा, चावल होगा, उपमा होगा, डोसा होगा, वड़ा होगा, इडली होगा, दही चूड़ा होगा, जो भी कुछ होगा वो ज्यादा करके ब्रेड होगा। ये सारा कुछ कार्ब होगा, फैट होगा, प्रोटीन कम होगा। तो बाय डिफॉल्ट प्रोटीन कम होता है और उसकी वजह से प्रोटीन की कमी भी होती है। और प्रोटीन की कमी से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या नुकसान होता है, क्या कमी होता है, वो तो हम समझेंगे। लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास समय है सिर्फ 45 मिनट। 45 मिनट्स में मैं आपको कुछ स्लाइड्स लेके आया हूं जिससे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सरल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको मैं प्रोटीन को बताऊं। प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी क्यों है, यही बात आज हम जानेंगे। और हमारे पास फिर क्या क्या प्रोटीन है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि आज की डेट में जब हम कोविड के इस तरह चपेट में पड़े हुए हैं, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही है, जब सब लोग जो है इम्यूनिटी और प्रोटीन, कोविड की बातें कर रहे हैं, तो प्रोटीन का उससे किस तरीके से कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत ही गहरा कनेक्शन। प्रोटीन इज वाइटल फॉर फाइटिंग वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी वायरस है, कोई भी वायरल है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे फाइट करने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि वायरस का भी प्रोटीन से ही लेना देना होता है। वो प्रोटीन को ही इमिटेट करता है, उसी को इमिटेट करता है। तो सारा कुछ प्रोटीन से करता है। इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके एंटीबॉडीज को बनाता है। इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी की यदि आप बात करें तो ये प्रोटीन का ही काम है जो बनाता है। तो इम्यून सिस्टम पावर हाउसेस सच एन एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम सेल रिलाई ऑन प्रोटीन। ये पूरा का पूरा निर्भर ही करता है प्रोटीन पे। टू लिटिल प्रोटीन, यदि बहुत थोड़ा सा लिया आपने अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा, तो ये जो है पुअर इम्यूनिटी की तरफ ले जाता है। यदि प्रोटीन की मात्रा पूरी परफेक्ट है तो ये आपको उस इम्यूनिटी को पूरा रखता है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज वायरल, बैक्टीरियल से ये अच्छी तरीके से फाइट कर पाता है। तो यदि किसी को कोविड हुआ हो या किसी को पास्ट में हुआ हो, या कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आपको डाइट प्रिस्क्राइब करता है दवा के अलावा, तो वो ये बताता है कि आप जो है भुगरा हुआ स्प्राउटेड मूंग खाइए, आप एग खाइए, अंडा खाइए, प्रोटीन रिच डाइट की बातें करता है, बिकॉज प्रोटीन देने की बातें होती है। तो उसको समझते हैं। लेकिन अब ये जो इम्यूनिटी की बात हुई, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इम्यूनिटी के अलावा प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं एक एक स्टेप पे बढ़ता हूँ और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन आपको सरल लैंग्वेज में कि किस तरीके से। सबसे पहला चीज समझते हैं कि प्रोटीन जो है आपके ऑर्गेनिज्म का, आपके पूरे के पूरे ये जीव होने का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे आपके घर में ईंट से पूरा एक एक ईंट रख के पूरा घर बनाया गया, वैसे ही एक एक स्टेप, एक एक जो कंपोनेंट रखा गया वो पूरा का पूरा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसको। सब कुछ ही प्रोटीन से बना हुआ है। आपकी पूरी शरीर कोशिकाओं से बनी हुई है, असंख्य कोशिकाओं से बनी हुई है, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल। उन पूरे की पूरी असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ शरीर की बात करें तो कोशिका, टिश्यू आपका प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक। एक और चीज समझते हैं कि प्रोटीन मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ योर ह्यूमन बॉडी का ड्राई वेट।
बाकी तो पानी है, ये तो सबको मालूम है। बट देन प्रोटीन जो है अबाउट हाफ जो आपकी पूरी बॉडी का ड्राई वेट होता है, उसका आधा जो है सिर्फ प्रोटीन होता है। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और पूरे सिस्टम्स को मिला के आपकी बॉडी बनती है। तो ये यदि सेल की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है हर एक सेल का, हर एक कोशिका का पार्ट है। तो इसीलिए प्रोटीन उतना इम्पोर्टेंट है। एक और प्रोटीन की महत्व को समझते हैं कि हर सेल, हर कोशिका को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है कि उसका एक स्पेसिफिक काम है करना। एक सेल के पास थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। प्रोटीन एक वैरायटी का नहीं होता, प्रोटीन के हजारों प्रकारों। तो ये जो है हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है और हर सेल के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन है। ये इतना जटिल है और ये प्रोटीन से ही है। हीमोग्लोबिन सेल्स इन ब्लड आर प्रोटीन। इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो पूरा का पूरा रक्त संचार आपके पूरे शरीर में कर रहा है, जिससे कि हम जीवित हैं। तो वो हीमोग्लोबिन जो है, उसके सेल्स जो है वो प्रोटीन है, सबके सब प्रोटीन है, वो प्रोटीन से ही बने। तो प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। आप अपने शरीर को छू के महसूस कर लें, अभी चेक कर लें कि आपकी शरीर तीन ही चीज से बनी हुई है। एक्सटीरियर, बाहरी आवरण जो है वो तीन ही चीज है। क्या क्या है? हेयर, स्किन, नेल। आपका बाल है, आपकी नाखून है और आपका स्किन है, त्वचा है। इसके अलावा आप फील करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं है कहीं पे। पूरा का पूरा शरीर का बाहरी आवरण यही है। और ये तीनों का तीनों चीज, हेयर, स्किन और नेल, केराटिन से बना हुआ है। और केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। केराटिन जो है एक प्रोटीन है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सटीरियर जो बॉडी का है, बाहरी आवरण, प्रोटीन ही है, पूरा का पूरा प्रोटीन है। एक और चीज समझते हैं, प्रोटीन जो है आप जो देख पा रहे हैं, मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, ये पूरा कुछ प्रोटीन की बदौलत हो रहा है। क्योंकि आंखों में एक तरीके का तरल पदार्थ होता है जिससे कि आप देख पा रहे हैं, जो एक आंखों पे चमक देता है, उसको रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है और उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। तो आई साइट की बात किया तो प्रोटीन हुआ। अब और समझते हैं, एंटीबॉडी आज की डेट में ये सबसे बड़ा चर्चित वर्ड है। शरीर जब कोविड से लड़ता है तो भी एंटीबॉडी ही बनाता है। आपको जब वैक्सीन दिया जा रहा है तो एंटीबॉडी ही दिया जा रहा है। तो सब एंटीबॉडी की बात होगी। ये एंटीबॉडी जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये भी पूरा का पूरा प्रोटीन है। हर एक एंटीबॉडी जो बन रही है वो प्रोटीन से ही बन रही है। तो प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि किसी एक तत्व के सही तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको सही तरीके से मेटाबोलाइज करने के लिए किसी दूसरे तत्व की जरूरत होती है। और यदि वो दूसरा तत्व ना हो तो ये पहला तत्व जो मेन तत्व था वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो अवशोषित नहीं होगा, वो ग्रहण नहीं होगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा। वैसा ही एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फेरिटीन नाम का एक पदार्थ आपके शरीर में होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। फेरिटीन का काम क्या है कि वो शरीर के अंदर आयरन को, लौह को संचित करता है और जमा करके रखता है, डिपॉजिट करके रखता है। और जब जरूरत होती है तो शरीर को वो देता है आयरन। अब यदि आपको किसी तरीके से आयरन की कमी हो रही है तो संभव है कि फेरिटीन आपके शरीर में कम है। फेरिटीन कम होने की वजह से ये जो आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, आप पालक ले रहे हैं, आयरन की सब चीजें ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जा रहा है क्योंकि उसको संचित करने के लिए, जमा करने के लिए फेरिटीन मिसिंग है। फेरिटीन उसको जमा करेगा, पकड़ के रखेगा और जब जरूरत होगी शरीर को तो देगा। तो फेरिटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका लेना देना आपके आयरन से है। यदि आयरन डिफिशियंसी हो रही है तो प्रोटीन की कमी है। महिलाओं को यदि ज्यादा आयरन डिफिशियंसी हो रही है तो ज्यादातर प्रोटीन डिफिशियंसी ही एक तरफ कारण हो रहा है। तो ये एक बात है। अब प्रोटीन का और एक फंक्शन समझते हैं। प्रोटीन जो है हार्मोन्स बनाता है। आपके पूरे शरीर में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो प्रोटीन बनाता है। और हार्मोन क्या करते हैं? वो जो है सेल्स को
मैसेजिंग करने में मदद करते हैं, एक दूसरे से बॉडीली एक्टिविटी करते समय कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, हाथ ऐसे दिखाने की जरूरत पड़ी, ऐसे करने की जरूरत पड़ी, मैंने यहाँ पे कुछ देखा तो उसके हिसाब से मुझे रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी, मैंने देखा कि ये स्क्रीन बराबर नहीं है तो मैंने स्क्रीन को ठीक करने की कोशिश की। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये मैसेजिंग की वजह से हो रहा है। मेरा आंख कुछ सुन रहा है, नाक कुछ स्मेल कर रहा है, कुछ चीज कर रहा है और उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। संचार प्रणाली चालू है। तो ये जो सेल्स एक दूसरे से मैसेजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उससे शारीरिक गतिविधियां होती रहती हैं, ये पूरा का पूरा कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है और ये पूरा का पूरा हार्मोन जो है आपका प्रोटीन बनाता है। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो प्रोटीन जो है मस्ट है हर कोशिकाओं को, हर सेल्स को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो ब्रेन सेल हो, चाहे वो हार्ट का मसल हो, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो जैसा हमने अभी हीमोग्लोबिन की बात की, चाहे वो नर्व सेल्स हो, चाहे वो फैट का सेल्स हो, कोई भी सेल्स को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। तो ये एक प्रोटीन की और बात मैंने आपको। अब हम समझते हैं प्रोटीन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोटीन पाया जा रहा है। ये है वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। जितनी तरह की द्विदल हो, दाल हो, लेंटिल्स हो, ये सारा का सारा बीज हो, ये सब प्रोटीन है। पालक में प्रोटीन है, डेयरी में प्रोटीन है, आपका पनीर में, चीज में, सब में प्रोटीन है। सोयाबीन नाम का जो चीज है सोया, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाएगा यदि आप वेजिटेरियन। वेजिटेरियन के अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्स में भी प्रोटीन है। ये जो है आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। इसमें जो है रेड मीट हो सकता है, फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है, एग हो सकता है, ये सारा कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है, इसमें साइंस की तरफ नहीं बढ़ रहे पर बेसिक समझने के हिसाब से कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स से बना हुआ है। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड है और वो प्रोटीन बन गया। ये संरचना है। तो सारी की सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब 20 तरीके के तकरीबन अमाइनो एसिड्स हैं और ये 20 अमाइनो एसिड्स में से 9 ऐसे हैं, 11 को छोड़ दिया जाए तो 9 ऐसे हैं जिन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अब उन्हें एसेंशियल क्यों कहा जाता है? 20 में से 11 को छोड़ दें तो 9 को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उन्हें एसेंशियल क्यों कहते हैं? इसलिए एसेंशियल कहते हैं कि उन्हें शरीर तैयार नहीं कर सकता। शरीर जो है एक सिंथेसिस करता है और शरीर अपने आप कुछ प्रोटीन्स बना लेता है। तो उन 11 तरीके के प्रोटीन्स को शरीर बना लेता है सिंथेसाइज कर करके। जब आपकी मेटाबॉलिज्म चलती रहती है तो वो बनाते रहता है। लेकिन 9 प्रकार के ऐसे प्रोटीन हैं जिनको शरीर खुद नहीं निर्माण कर सकता, बना नहीं सकता। इसको बाहर से लेना अनिवार्य है, खाद्य में लेना अनिवार्य है। खाने में ही आप ले सकते हैं, शरीर अंदर नहीं बना सकता। तो चूंकि अनिवार्य है, एसेंशियल है, इसीलिए उन 9 को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ये नाम है। आप जो स्क्रीन पे अभी नाम देख रहे हैं ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम है। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब टोटल मिला के ये समझ में आई कि लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसको कहेंगे, लीन प्रोटीन को हेल्दी प्रोटीन कहेंगे। लीन प्रोटीन जिसमें बहुत ज्यादा डेयरी नहीं हो, बहुत ज्यादा वे नहीं हो, बहुत ज्यादा वो नहीं हो। लीन प्रोटीन जिसका रिक्वायरमेंट शरीर को सुचारू रूप से संचालन और प्रचालन करने के लिए शरीर को अनिवार्य है, रिक्वायर्ड है, वो लीन प्रोटीन कहा जाएगा। तो लीन प्रोटीन हमें जरूरत पड़ती है और लीन प्रोटीन के सोर्स को हमें जानना होगा और लीन प्रोटीन के सोर्स लेने की बात होगी। चाहे वो वेजिटेरियन से आए, चाहे नॉन वेजिटेरियन से आए, लेकिन वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के साथ जो मात्रा हमें चाहिए वो लेने की बात है। तो लीन प्रोटीन के सोर्स की जब आप बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट की बात करें तो लीन प्रोटीन में आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं। लेकिन क्या वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? कितना डेली रिक्वायरमेंट है उसको भी हम समझते हैं।
लेकिन पहले एक बेसिक ये समझते हैं कि हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। इंडिया में ज्यादा करके हम प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, हम प्रोटीन की सही मात्रा नहीं ले पाते और वो हर दिन हमारे शरीर में डैमेज करता रहता है। उसको भी हम समझेंगे कि किस तरीके से डैमेज करता है। तो इसीलिए जरूरत किस बात की है कि आप प्रोटीन के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें और आप प्रोटीन को सप्लीमेंट कर दें, पूरक ले लें। सप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। तो आप जो है उसकी पूर्ति करने के लिए जो आप नहीं ले पाए उसके लिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, पूर्ति करने की जरूरत है, तो सप्लीमेंट की जरूरत है। तो इस तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं। गोयंग में आपके पास एक गोयंग प्रोटीन बोल के प्रोडक्ट है और एक दूसरा जो है आपके पास प्रोटीन प्लस बोल के प्रोडक्ट है। ये दो के दो आपके पास प्रोडक्ट हैं जो पाउडर फॉर्म में है। 500 ग्राम के पाउडर है, दोनों 100% वेजिटेरियन सोर्स हैं और वो प्रोटीन। अब प्रोटीन के दो टाइप आपने यहाँ पे देखे, ये दो आपके टाइप नहीं है, ये दो आपके पास प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब प्रोटीन के टाइप को समझते हैं कि कुछ लोगों के पास एक कंफ्यूजन है कि भाई हमें जो है बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो वाली प्रोटीन होनी चाहिए कि ये वाली होनी चाहिए। एक प्रोटीन ऐसा है कि ये इस साइज में दिख रही है, ये इस साइज में दिख रही है, और एक प्रोटीन होता है कि काले रंग का इतना बड़ा डब्बा होता है, सीधा 5 किलो का, 10 किलो का, और फिर वो इतना बड़ा बड़ा डब्बा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कौन सी वेराइटी की बात हो रही है? प्रोटीन कितने टाइप के हो सकते हैं? प्रोटीन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। प्रोटीन जो है वे प्रोटीन हो सकता है, सोई प्रोटीन आइसोलेट हो सकता है, हाइड्रोसलेट हो सकता है, कंसंट्रेट हो सकता है, बहुत सारा प्रोटीन हो सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी यूज के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोटीन हो सकते हैं। लीन प्रोटीन मैं आपको बता रहा था। एक प्रोटीन समझते हैं जिसको कहेंगे कि बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट। मैं आपके समझने के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक प्रकार प्रोटीन का ऐसा हुआ जिसको कहेंगे बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट। उसका काम है डोले शोले बनाना, मतलब जो आपका मसल है उसको बल्क करना। मसल बल्किंग के लिए जरूरत है कि आप यदि बहुत सारा जिमिंग कर रहे हैं और आप अपनी बॉडी बिल्डिंग की टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बल्किंग के लिए इसकी जरूरत है। तो इसे कहेंगे बॉडी बिल्डिंग का सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट। और एक जो दूसरा टाइप है उसको कहेंगे लीन प्रोटीन सोर्स। ये दूसरा टाइप है जिसको कहेंगे एसेंशियल लीन प्रोटीन सप्लीमेंट। मैंने कुछ ब्रांड्स यहाँ पे रख दिए हैं जो देश के बेहतर ब्रांड जाने जाते हैं, ये सब यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड हैं। प्रोटीन एक्स भी है और बी प्रोटीन भी है और प्रोश्योर भी है, एबॉट के भी, फार्मा के हैं, बहुत सारे प्रोटीन हैं। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये एसेंशियल लीन प्रोटीन सप्लीमेंट है, एक टाइप हो गया। और ये जो दूसरा टाइप है वो बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोटीन है, ये दूसरा टाइप है। क्लियर है सबके पास कॉन्सेप्ट? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो तरह के प्रोटीन है। यदि आपको डोले शोले बनाने हैं तो वो प्रोटीन है, और इसका मतलब है कि ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। शरीर के सुचारू रूप से संचालित और प्रचालित होने के लिए जिस प्रोटीन की अनिवार्यता है, जरूरत नहीं है, अनिवार्यता है, एसेंशियल है, वो ये लीन प्रोटीन सोर्स है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लीन प्रोटीन सोर्स से डोले शोले नहीं बन सकते, उससे भी बन सकते हैं। लेकिन मसल बल्किंग की जो बात हो रही है, आपका एक टारगेट है कि ये इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, तो उसके लिए यू नीड टू टेक अ डिफरेंट सप्लीमेंट एंड दैट इज व्हाट इज दिस सप्लीमेंट। इसको उसके लिए दिया जाता है। बट एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग, एक नॉर्मल एक्सरसाइजर, एक नॉर्मल बॉडी को मसल बनाने वाले लोगों के लिए ये परफेक्ट है। तो ये बात हो गई। अब इसको समझते हैं व्हाई प्रोटीन इज एसेंशियल। अपना टॉपिक आज का क्या था कि प्रोटीन जो है इतना एसेंशियल क्यों है, इतना जरूरी क्यों है। तो हमने इसको समझने के लिए पहले इतने स्लाइड रन किए और आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश किया कि पहले समझ लें कि प्रोटीन है क्या। यदि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उसी से बनी हुई है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, आपके शरीर में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बाहरी आवरण, वो पूरा का पूरा प्रोटीन ही है। आपका जो हीमोग्लोबिन है शरीर के अंदर, लाल रक्त कण, वो पूरा का पूरा प्रोटीन है। आपकी कोशिकाएं प्रोटीन है, आपका आंख का रोडोप्सिन प्रोटीन है, आपका हेयर स्किन नेल प्रोटीन है, आपका एंटीबॉडी प्रोटीन है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम प्रोटीन से प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। ये सारा कुछ जितना इंपॉर्टेंट है इसको तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा उसको समझने के बाद ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी और वो पॉइंट पे मैं आ गया, और वो पॉइंट है कि व्हाई प्रोटीन इज एसेंशियल। ये इतना एसेंशियल क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, तो इसको समझते हैं। इसको भी मैं बहुत सिंपल तरीके से एक एक करके आपको स्लाइड पे बताऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं व्हाई प्रोटीन इज एसेंशियल के लिए। प्रोटीन जो है आपके
लगभग हर पार्ट के, बॉडी के हर पार्ट में, शरीर के ऑलमोस्ट हर अंग में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी आपका अंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो धमनी हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो आपका कोई भी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपका स्केलेटल सिस्टम हो, आपका मस्कुलर सिस्टम हो, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट हो, हर जगह पे प्रोटीन अपना एक रोल प्ले करता है। तो हर एक अंग में, हर बॉडी पार्ट में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और ये सबसे ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। किस बात के लिए? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। न्यूट्रिएंट बहुत सारे हैं। मैक्रो की बात करें, माइक्रो और माइक्रो दो होंगे। मैक्रो मतलब मुख्य मुख्य, तो मैक्रो में प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है। हर का अपना रोल है, लेकिन प्रोटीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट माना जाता है दो बातों के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। पूरी जिंदगी यदि आप बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो पूरी जिंदगी आपका शरीर यही दो चीज करता रहता है, या तो ग्रोथ करता रहता है या मेंटेनेंस करता रहता है। ग्रोथ करता रहता है या मेंटेनेंस करता रहता है। जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते हैं, तो वहां से हमारी ग्रोथ होती रहती है। एक खास उम्र तक हमारी ग्रोथ होती रहती है और उसके बाद हमारी मेंटेनेंस होती रहती है। और जब हम एजिंग होते रहते हैं तो मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो ग्रोथ की ज्यादा जरूरत होती है, और जब हम बीच में प्रौढ़ होते हैं तो हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस दोनों की साथ साथ जरूरत होती है। तो ये ग्रोथ और मेंटेनेंस दोनों चीज आपके एजिंग से कनेक्टेड है। आप कितनी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, कितनी जल्दी एजिंग हो जाएगी, या कितना बढ़िया ग्रोथ आपका होगा, आपका कितना बढ़िया बॉडी बनेगा, आपकी कितनी अच्छे से बॉडी शेप होगी, ये सारा कुछ प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्रोथ और मेंटेनेंस उसका डिपार्टमेंट है। तो यदि प्रोटीन की सही मात्रा रखी जाए तो ग्रोथ, मेंटेनेंस दोनों चीजें हो रही है। तो यदि एजिंग की बात करें और हेल्दी एजिंग आपको करना है, आपको बहुत स्वस्थ तरीके से एजिंग करनी है, बढ़िया एंटी एजिंग रखना है, तो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया ग्रोथ लेना है, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस अच्छा रखना है, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बड़ा रीजन हुआ कि व्हाई प्रोटीन इज एसेंशियल, क्योंकि इससे ज्यादा एसेंशियल और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो एक बात तो हमने ये समझी। अब एक दूसरी बात समझते हैं, वो है प्रोटीन जो है आपकी एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम को क्या लगता है? एंटीबॉडीज लगता है। वो एंटीबॉडीज वही चीज है जो फाइट करता है। कोई भी बैक्टीरिया आया उसके साथ लड़ाई करता है, वो सिपाही है, सब तैनात है बाहर, वो फाइट करने के लिए तैयार है। पता चला अटैक किया और सिपाही लोग नहीं है उधर, तो इम्यून सिस्टम को ये जो किला है पूरा का पूरा, इस किला के बाहर सैनिक तैनात है, और वो सब सैनिक जो है एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज को सशक्त रखना, एंटीबॉडीज को बनाना, और एंटीबॉडीज भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। ये वाला वायरस आया तो बॉडी लड़के एक अलग तरीके का एंटीबॉडी बना लिया, कोई दूसरा वायरस आया तो लड़के कुछ दूसरा एंटीबॉडी बना लिया। तो ये जो वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं और तैनात रह रहे हैं, ये सारा कुछ प्रोटीन का देन है, प्रोटीन कर रहा है। तो इतना जरूरी है प्रोटीन। सो प्रोटीन मेक्स योर एंटीबॉडी फॉर योर इम्यून सिस्टम। और एक बात करते हैं, दो बातें हमने की इंपॉर्टेंस में, एक और बात करते हैं, वेट लॉस। हर आदमी वजन बढ़ाते जा रहा है। शहरी जिंदगी की बात करें, अर्बन लाइफ की, तो बॉडी वेट इज अ बिग प्रॉब्लम। या तो कोई ओवरवेट है या ओबेस है, ओबेस है या ओवरवेट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है तो उसका वजन कुछ तरीके से तोंद निकला है या वजन ज्यादा है, कुछ तो तरीका है। अब ये इस तरीके का चीज होने की वजह से इसमें क्या चीज है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वजन का प्रोटीन से क्या कनेक्शन है। बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और यदि ये कनेक्शन आप समझ जाते हैं तो आपका वजन भी कम बढ़ेगा और आपका वजन बढ़ा हुआ बहुत जल्दी घटेगा। फिर से मैं बोलता हूँ, यदि इस कनेक्शन को आप समझ गए तो वजन आपका कम बढ़ेगा और बढ़ा हुआ वजन बहुत जल्दी घटेगा। कनेक्शन को समझ गए तो, और मैं इतना जोर देके क्यों कह रहा हूँ कि समझ गए तो, बिकॉज़ यदि आप समझ गए तो आपके आहार विहार का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आपको वो समझ में आ गया है कि ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन की टोटल बात करते हैं। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में 20% की है। मतलब टोटल जो आपका रिक्वायरमेंट है वो जो है कार्ब, फैट, प्रोटीन, ऐसा है। तो कार्ब को आप 60% ले लें।
60% जो है कार्बोहाइड्रेट लें, 20% फैट, 20% प्रोटीन की जरूरत है। दिस इज अ हेल्दी डाइट। 60-20-20। तो 20 जो प्रोटीन है वो 20 आपका है क्या? आप जितना आहार लेते हैं उसमें 20% प्रोटीन है क्या? यदि है तो आप मोटापे की तरफ कम बढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन जो है के अंदर मेटाबोलाइज होने के लिए बहुत ज्यादा शर्करा नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, ये जो है बेस है। तो इसकी मात्रा आपको वो नहीं करती। यदि उतना ही ऊर्जा लेने के लिए, और ये ऊर्जा दे रही है शरीर को, कोई भी आहार चाहिए ऊर्जा के लिए, ये ऊर्जा दे रहा है और इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो ये जो है बहुत सॉलिड है। तो प्रोटीन की मात्रा यदि आप बढ़ा दें तो आपका अपने आप वजन पे कंट्रोल आ जाएगा। और यदि किसी को वेट लॉस करना है और वो यदि प्रोटीन सप्लीमेंट साथ में लेता है या प्रोटीन का डोज प्रॉपर रखता है, तो उसकी वजन जो कम करने की जो करने का जो अभियान चल रहा है, जो उसका इनिशिएटिव चल रहा है, वो बहुत बढ़िया से इम्प्लीमेंट होता है और बहुत तेजी से रिजल्ट आता है। तो ये और क्या करता है प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है आपके भूख को रिड्यूस करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके चयापचय प्रक्रिया को ज्यादा तेज करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के साथ साथ आपके भूख को कम करता है। तो यदि भूख कम लगे और जो आपने खाया है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो, बहुत बढ़िया हो, ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा सिस्टम डिपॉजिट नहीं ले रहा। फैट लिया आपने, डिपॉजिट ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट लिया, डिपॉजिट ले रहा है, शुगर लिया, डिपॉजिट ले रहा है, प्रोटीन डिपॉजिट नहीं ले रहा है। ये उल्टा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके का काम करता है। तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, आपका कार्ब का जो मात्रा है, यदि आपके थाली में चावल है और चावल ही आपने ले लिया है एकदम 3/4 और एकदम 80%, उसके बाद एक पानी जैसा थोड़ा सा दाल रखा है और बाकी सब्जी वब्जी रख ली है थोड़ी सी, तो इसका पूरा परसेंटेज चेक करिए। ये परसेंटेज उल्टा है, आपको ये परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। चपाती कम कर दीजिए, 2 रोटी कर दीजिए, सलाद बढ़ा दीजिए, दाल बढ़ा दीजिए, सब्जियां बढ़ा दीजिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, सब कुछ बढ़ा दीजिए और उसको कम कर दीजिए। टोटल तो आपको इतना ही खाना है, तो आप उसको कम करते जाइए। आप यदि कभी कोई इसमें से यूके गया हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री में गया हो, टिपिकली लंदन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ के होटल्स में एक फेमस चीज है ब्रिटिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या देते हैं? तो वो एक पूरा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि महाराजा थाली दिया, वैसे वहाँ पे एक प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट देते हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में भर के प्रोटीन होता है, मतलब मेरे हिसाब से प्रोटीन ही होता है। एग होगा, लेंटिल्स होगा, दाल होगा, ये होगा, सारा कुछ मतलब प्रोटीन वाली ही मात्रा होगी। और कार्ब के लिए छोटा सा एक कटोरी में कुछ ऐसा होगा जैसे हम छोटा सा एक दाल लेते हैं। तो एक जो लेने का जो मात्रा है वो यदि आपने चेंज कर दिया, तो ये प्रोटीन का इंटेक यदि आपने बढ़ा लिया तो वेट को कम करने में बहुत बढ़िया मदद करता है। इसके अलावा और एक फायदा बताता हूँ, प्रोटीन बिल्ड्स मसल। ये बताने वाली बात नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन ये काला वाला डब्बा लेंगे और बॉडी बिल्डिंग वाला लेंगे तो ही मसल बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन इज प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन है, खाली उसकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो आपके लिए सुपाच्य होना चाहिए। वो आपके किडनी पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, वो सुपाच्य तरीके से मेटाबोलाइज होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो प्रोटीन मसल बनाएगा। अब मसल बनाने का टारगेट आपने लिया कि महाबली खली बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन लगेंगे जो इतने बड़े बड़े डब्बे में आएंगे, बट उसके लिए आप तैयार रहिए, कुछ वो वेट गेन कराएगा और वो सारा कुछ करेगा। उसके लिए उतना जिमिंग करना पड़ेगा, उतना ये करना पड़ेगा। एक यदि आप नॉर्मल आदमी हैं और नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उन काले की जरूरत नहीं है, आपको लीन प्रोटीन की जरूरत है, एसेंशियल प्रोटीन की, और वो आपका मसल बिल्डिंग में मदद करता है। और एक फायदे की बात करते हैं, प्रोटीन जो है हार्मोन्स बनाता है, इस पे हमने पीछे चर्चा की। और ये जो है वो सारे मैसेजिंग को, आपके बॉडीली एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। मैंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू दिखाने की कोशिश की, जिसमें आप देखेंगे तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि चाहे वो आपका थायराइड हो, चाहे वो आपका एडर्नल हो, चाहे वो आपका ओवरीज हो, चाहे वो टेस्टिस हो मेल का, या फिर हाइपोथैलेमस हो, पिट्यूटरी हो, पीनियल ग्लैंड हो जो आपके दिमाग के एकदम अंदर की तरफ होता है, जिसका पूरा लेना देना आपके स्लीप से और स्लीप हार्मोन्स रिलीज करने से है,
तो ये सब जगह पे पैनक्रियाज भी एक तरीके से रिलीज करता है। वो क्या करता है, तो इंसुलिन बना के रिलीज करता है। तो जितने भी आपके ग्लैंड हैं, चाहे वो एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, जिनका काम स्राव करने से है, रिलीज कराने से है, ये सारा का सारा एक दूसरे से संचार व्यवस्था में रहते हैं। और ये जो है प्रोटीन ही वो चीज है जो ये सारे हार्मोन्स आपके लिए बनाता है। कोई कम पड़ गया, कोई ज्यादा पड़ गया तो बहुत ज्यादा हैवॉक आती है, तबीयत बिगड़ता है, बीमारियां होती हैं, दिक्कत आती है, तो ये सारा कुछ होता है। अब एक और बात करते हैं प्रोटीन के फायदे की। हम अभी प्रोटीन क्यों जरूरी है इस पे चर्चा कर रहे हैं। एक और बात है कि मसल कंट्रैक्शन और मूवमेंट जब होता है, मैंने ये हाथ ऐसे ऐसे किया तो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मैंने ये घुमाया, मसल मूवमेंट हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ तो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तभी मैं होंठ चबा हिला रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, जबड़े मेरे हिल रहे हैं। मैं कुछ खाऊंगा तो चबा चबा के खाऊंगा। मैं यदि कोई चीज लेके गल्प करना चाहता हूँ तो ये मसल ही है जो उस खाने को धीरे धीरे पुश करके फूड पाइप के द्वारा मेरे आमाशय में, पेट में पहुंचा दिया। पेट में पहुंचने के बाद भी वो मसल ही है जो पुश करके उसको छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रोसेस करने के बाद पुश करके बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया, और उसने भी पुश करके एनस से मल की जगह पे उसको बाहर निकाल दिया। ये सारा प्रोसेस मैंने जो खाया और मैंने जो निकाला, ये सारा इसी की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? मसल कंट्रैक्शन की वजह से हुआ। मैं यदि बात कर रहा हूं तो मसल कंट्रैक्शन की वजह से कर रहा हूं। मॉर्निंग में जाके वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आया, मसल कंट्रैक्शन की वजह से आया। ये सारा कुछ मसल कंट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन ये दो टाइप के प्रोटीन हैं जो इस मसल कंट्रैक्शन का पूरा जिम्मेदारी संभाल के बैठे हुए। तो ये जो प्रोटीन है उसका मसल कंट्रैक्शन से सीधा लेना देना है। यदि आप एक्टिव हैं, यदि आप यंग रहना चाहते हैं, यदि एजिंग कम करना चाहते हैं, यदि आप प्लेयर हैं, यदि क्रिकेटर हैं, यदि टेनिस खेलते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, सब चीज को बराबर रखना चाहते हैं, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक्टिन और मायोसिन की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन की मात्रा लगेगी, लीन एसेंशियल प्रोटीन की मात्रा आपको सुचारू रूप से जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेनी पड़ेगी, ताकि आपका मसल कंट्रैक्शन मूवमेंट एकदम परफेक्ट होता रहे। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। आगे एक और प्रोटीन की बात समझते हैं कि क्यों इतना एसेंशियल है कि प्रोटीन जो है टिश्यूज प्रोड्यूस करता है। सेल्स तो है और ये टिश्यू प्रोड्यूस करता है। टिश्यू प्रोड्यूस करने में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यदि बढ़ते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जब भी ग्रोथ डेवलपमेंट की बात की जाए, एडल्ट्स बनते समय तक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये टिश्यूज बन रहे हैं, और ये सारा टिश्यूज बनाने का जो रोल है वो प्रोटीन प्ले करता है। और एक फायदा बताता हूँ प्रोटीन से क्या फायदे हैं, मतलब क्यों जरूरी है। तो ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन, दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो महिला गर्भवती हो, चाहे वो लैक्टेटिंग हो, प्रोटीन की जरूरत से ज्यादा होती है और इसलिए वो उतना जरूरी है। अब एंजाइम की बात करते हैं। प्रोटीन जो है एंजाइम्स बनाता है। हार्मोन्स तो बनाता है, वो हमने समझा। प्रोटीन एंजाइम्स बनाता है, और एंजाइम्स जो है क्या करते हैं, तो शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, ये पूरा बड़ा सा रिएक्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टर प्लांट लगा हुआ है। हर जगह पे कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन चालू है, और ये पूरे रिएक्शंस को चलने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। सब एंजाइम का गेम है, सब एंजाइम पे चल रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप खाना खाते हैं, हड्डी गुड्डी कुछ भी खा लेते हैं, कड़ा बुकड़ा कुछ भी खा लेते हैं, और वो सब जो है फूड पाइप से निगल के आप जो है पेट में पहुंचा देते हैं। उसके बाद वहां कोई तरीके का ग्राइंडिंग मशीन, चक्की नहीं लगा हुआ है, पत्थर का भी नहीं लगा है, मेटल का भी नहीं लगा है। हड्डियां तो शरीर में है, लेकिन हड्डियां कहीं पे अंदर रगड़ती नहीं है। हड्डियां आपके ढांचे के लिए, खड़ा रखने के लिए, ताकि मांस का लोथड़ा ना बन जाए। तो हड्डियां खड़े रखने के लिए। तो कोई हड्डी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई ग्राइंडिंग नहीं हो रहा है, उधर मिक्सर ग्राइंडर नहीं लगा हुआ। लेकिन वो जो प्रोसेस करता है और जो आपका मल के रूप में बाहर निकलता है, उतना फाइन प्रोसेसिंग कोई भी मिल, कोई भी चक्की, कोई भी ग्राइंडर नहीं कर सकता। क्या हो रहा है वहां पे? कोई भी हड्डी वड्डी सब कुछ पचा डालता है, सबको प्रोसेस कर डालता है, जबकि केवल वहां पे मांस की नली है, इंटेस्टाइन है, जिसको आंत कहेंगे आप, छोटी आंत, बड़ी आंत। क्या हो रहा है आंतों में? आंतों के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं सब। उस छिद्र से एंजाइम्स निकल रहे हैं। तो एंजाइम्स बन रहे हैं और एंजाइम्स निकल रहे हैं। हजारों तरीके के एंजाइम्स, हजारों तरीके के एंजाइम्स बन रहे हैं।
ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ गले के पास, छोटा सा कंठ के पास, वो अकेला 5000 से ज्यादा किस्म के एंजाइम रोज बनाता है और बना के उन जगहों पे पहुंचाता है। और वो जो एंजाइम्स हैं वही सारा काम कर रहे हैं। आपका यहाँ से जो लार निकला, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे, पाचन रस, वो जो जाके लिया, आपका पेप्टिक एसिड जो स्प्रे किया, स्प्रिंकल किया, आपके खाने को पचाने का काम किया, आगे बढ़ाया, हर कुछ एंजाइम के थ्रू हो रहा है। उस पर स्प्रिंकल कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ये पूरे के पूरे एंजाइम्स जो कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी के हैं, वो बनाने का काम प्रोटीन का है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन क्यों इतना जरूरी है। और हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में चीजों को कैरी करता है, यहाँ से वहां ले जाता है, ये कैरियर का काम करता है। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है तो एक आर्मी का व्हीकल कैरी करने वाला रैक उस ट्रक को लेके कैरी कर रहा है, तो वो कैरियर है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में कैरियर का काम करता है। और हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, उसका काम क्या है, वो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचाते रहते हैं। तो ये प्रोटीन का काम। अब जैसा आपने समझा कि पूरा शरीर का बाहरी आवरण प्रोटीन से बना है, तो हेयर, स्किन, नेल को हेल्दी यदि रखना है तो प्रोटीन की जरूरत है। हेल्दी रखने का मतलब क्या हुआ कि ग्लोइंग रहे, स्वस्थ रहे, युवा रहे, बूढ़ा ना हो जाए, रिंकल ना आ जाए, उस पर टैनिंग ना हो जाए, किसी तरीके का धब्बा ना आने लगे, उसमें चमक बना रहे, उसमें कांति बनी रहे, टाइटनिंग रहे, ग्लो रहे। तो ये जो है पूरा का पूरा हेयर, स्किन, नेल के हेल्दी होने के लिए इसकी जरूरत है। इसके अलावा प्रोटीन जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ लाना हो, आपको जो है टिश्यूज को रिपेयर करना हो, किसी भी चीज के, एक बोलते हैं ना कि वो मुरझा गया है, वो जो है थोड़ा सा बड़ा विचित्र परिस्थिति में है, वो थोड़ा सा डल होते जा रहा है। वो डल कुछ भी हो सकता है, आपका स्किन डल हो सकता है, आपका हेयर डल हो सकता है, कोई चीज डल हो सकता है, और कोई चीज स्ट्रेंथन हो सकता है, बढ़िया सा हो सकता है। कैसे? टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं कि टिश्यूज डैमेज ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसा हमने बताया कि रिपेयर में इसका रोल है, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो यदि रिपेयर प्रॉपर हो रहा है, कब होगा? जब प्रोटीन की मात्रा सही ली जा रही है रोज। यदि सही रोज ली जा रही है, प्रोटीन सप्लीमेंट रोज लिया जा रहा है, तो रिपेयर बहुत अच्छे से होगा। रिपेयर होगा तो क्या होगा? बिल्ड, स्ट्रेंथन एंड रिपेयर, टिश्यू का बढ़िया सा होता है। तो इतनी बातें हमने अभी समझी और हम पहुंच गए अभी 8:24 पे। तो हम ऑलरेडी एक 45 मिनट आपका ले चुके हैं, करीब 40 मिनट। अब मैं एक 5 मिनट में खत्म करके आपके साथ क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। बट अभी ये 5 मिनट ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा, जिसमें कि मैं आपके प्रोटीन को फीचर समझ लिया, क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लिया, मेन पॉइंट होते पे आते। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन तो बहुत जरूरी है, प्रोटीन ये काम करता है, इतना अनिवार्य है, इतना एसेंशियल है, सब समझ लिया। कितना लेना चाहिए? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि प्रोटीन जो है आपकी शरीर का वजन जितना है उसके हिसाब से 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, आपके शरीर के वजन का हर किलो के लिए 1 ग्राम। तो आपका यदि शरीर का वजन 70 किलो है, 70 केजी, तो 70 ग्राम। मेरा वजन 61 केजी है, 61 किलो, तो 61 ग्राम। ये जो है आपका शरीर का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन की आपको जरूरत है हर दिन। ये एक थंब रूल है। एक साइंस ये कहता है कि 0.9 से लेके 1.0 तक आप 1 ग्राम मान के चले, 1 ग्राम इज द बेसिक। अब यदि कोई एथलीट हो, कोई बहुत ज्यादा जिम करने वाला हो, बहुत ज्यादा प्लेयर हो, बहुत भाग दौड़ करने वाला हो, मतलब एथलीट टाइप का आदमी हो, तो उसको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम की जरूरत होगी। कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो उसको जो है 1.5 ग्राम, उसके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम पर किलो जरूरत होगी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। बट हमारे आपके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जिमिंग से और बहुत ज्यादा वो जो बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप से लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा वो कसरत और वो नहीं कर रहे, रनर नहीं है, एथलीट नहीं है, तो 1 ग्राम आपके हर किलो के लिए जरूरत है। अब आपका किलो निकालिए और उसके हिसाब से 1 ग्राम जोड़िए और वो आपका प्रोटीन का रोज का रिक्वायरमेंट। तो एक मैंने ये पॉइंट बताई। एक और पॉइंट इसी तरीके का समझते हैं कि आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन। आपका शरीर प्रोटीन संग्रह नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने आज जो प्रोटीन ज्यादा लिया है,
यदि मान लीजिए कि 2 चम्मच की जरूरत थी और आपने 4 चम्मच लिया है, तो बाकी का 2 चम्मच जमा नहीं होएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, बाहर निकाल देगा शरीर। 2 चम्मच रिक्वायरमेंट ले लेगा। लेकिन यदि 2 चम्मच की रिक्वायरमेंट थी और आपने 1 ही चम्मच लिया है, तो 1 चम्मच कम पड़ जाएगा, और जो कम पड़ेगा उससे जो नुकसान होना है वो सब नुकसान होएगा शरीर के अंदर। ये नहीं है कि आज का बचा के कल रखेगा। ये ऐसा आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल की इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, बिजली जब बनती है, तो बिजली यदि ज्यादा हो गई तो दूसरे राज्यों को सप्लाई कर दिया जाता है, कुछ और कर दिया जाता है। यदि कुछ भी नहीं हुआ, अर्थिंग करके जमीन में डाल दिया जाता है। बिजली को ऐसा नहीं करते कि बचा के रख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी बहुत ज्यादा हो गया है, अभी बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, वो फ्लो रहता है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उसी तरीके से शरीर में प्रोटीन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी यूज होती है, बच गई तो उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है। यदि कम पड़ गया तो नुकसान होता है, उस समय कल वाला बचाया हुआ यूज नहीं होता। तो नुकसान क्या क्या होता है, तो बहुत सारा नुकसान करता है, और वो जो है आपको डैमेज उस दिन करके लेता है, तो उसको समझते हैं। इनफ प्रोटीन यदि डाइट में नहीं लिया आपने, तो वो डैमेज करता है आपके शरीर में। और क्या क्या डैमेज कर सकता है, तो बहुत सारे डैमेज करता है। आपके फाइनली एजिंग पे सीधा असर डालता है, आपके ब्यूटी पे पूरा असर डालता है, आपका जो है एज को कम करता है, और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का स्टार्ट पॉइंट शुरू कर देता है, और बाद में उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहता है, ताकि आपकी वो बीमारी जो है पूरी फुल ब्लोन बीमारी में आ जाए। आपका मान लीजिए कि पैर में स्वेलिंग है, आप चप्पल पहनते हैं तो थोड़ा रियलाइज किया कि थोड़ा सा स्वेलिंग है, प्रोटीन की कमी को ब्लेम कीजिए। मूड स्विंग होता है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, प्रोटीन की कमी को ब्लेम कीजिए। हेयर, नेल, स्किन में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रोटीन की कमी हो सकती है। वीकनेस और फटीग हो रहा है, थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टेमिना नहीं रहता, एनर्जी नहीं महसूस होती, थक जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, तो प्रोटीन की कमी है। उस प्रोटीन को समझने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रोटीन की कमी रहेगी। इसके अलावा हंगर, बढ़िया से सब खा रहे हैं, सब खाया, टाइम पे खाया है, फिर भी भूख बार बार लग रही है, इसका मतलब है कि प्रोटीन की कमी है। कोई भी घाव हो गया, कट गया, फट गया, और हीलिंग नहीं हो रही है, घाव भर नहीं रहा है, बार बार बहुत दिन तक घाव रहता है, कभी भी कुछ हो जाता है तो लंबा रहता है, प्रोटीन की कमी है। आप जो है जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, थोड़ा कुछ होता है तुरंत सर्दी खांसी बुखार कुछ हो जाता है, तुरंत कुछ हो जाता है, या यदि बीमार हो जाते हैं तो बड़े लंबा रह जाते हैं, 3-4 दिन रह जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो जल्दी जल्दी बीमार होना और हो जाने पे थोड़ा लंबा रह जाना, ये प्रोटीन की कमी की तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। आपको हेडेक होता हो, बार बार सर भारी हो जाता हो, हफ्ते में 1-2 बार हेडेक हो जाता हो, महीने में 1-2 बार हेडेक हो जाता हो, प्रोटीन की कमी को चेक करके लीजिए। स्लीप डिसऑर्डर है, यदि आपको स्लीप इंसोम्निया हो रहा है, मतलब बिछावन पे गए और 15-20 मिनट तक आंख बंद करके पड़े हुए, नींद नहीं आ रही, रात में एक बार वॉशरूम के लिए उठे, आए वापस, फिर 15-20 मिनट से ज्यादा तक नींद ही नहीं आई, इसको इंसोम्निया कहेंगे। ये भी प्रोटीन की वजह से हो सकता है। तो ब्रिटल नेल है, खुरदुरे बाल हैं, कमजोर बाल हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ प्रोटीन से हो सकता है। तो ये डैमेज करेगा, कब करेगा, जब उस दिन का खुराक आपने नहीं लिया। खुराक हमने समझ लिया, क्या खुराक था? खुराक था 1 ग्राम प्रोटीन आपके वजन के हिसाब से, आपका जितना किलो वजन है उतना गुना 1 ग्राम, तो ये हमने समझ लिया। अब नॉट एनफ प्रोटीन, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो प्रोटीन आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो आप पूरे आहार में ले रहे हैं, बट उस आहार में उतना प्रोटीन आपका नहीं मिल रहा है, ज्यादा करके शाकाहारी आहार आप ले रहे हैं, तो शाकाहारी में वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है। मांसाहारी में है तो, लेकिन मांसाहारी सब लोग ले नहीं रहे, और यदि जो ले भी रहे हैं तो मांसाहारी में उतनी मात्रा को लेने के लिए बहुत सारा कार्ब, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा फैट भी साथ साथ लेना पड़ता है। बिकॉज हम जो मांस खाते हैं, मांसाहारी आहार लेते हैं, उसका लेने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। उसको पूरा मसाले में डाल के, पूरा तरीके से बना के, जैसे कोई भी चिकन खाते हैं, आप मीट खाते हैं, तो उसका पूरा स्टाइल करके खाते हैं, तो वो साथ साथ बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा फैट, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ लेके आते हैं, तो हेल्दी प्रोटीन नहीं होता। प्रैक्टिकल तरीके से आप वो मात्रा नहीं ले पाते, इसलिए सबसे बढ़िया होता है सप्लीमेंट। यदि आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट की बात होती है। सप्लीमेंट की बात करें तो 2 दमदार प्रोटीन सप्लीमेंट गोयंग के पास है, और ये है वो 2 प्रोटीन। एक है आपका गोयंग प्रोटीन और एक है प्रोटीन प्लस। दोनों के दोनों प्रोटीन
का पीडीकैस स्कोर 1.0 है। पीडीकैस क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर। पीडीकैस ये बताता है कि प्रोटीन की क्वालिटी कितनी है। जैसे आपने उस दिन एंटीऑक्सीडेंट में समझा था कि उसका ओरैक वैल्यू से जाना जाता है, तो प्रोटीन की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को इसी बात से नापा जाता है कि वो कितना सुपाच्य है, आपका शरीर उसको कितना अच्छे से पचा सकता है और उसमें से कितना बढ़िया से एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्बेबिलिटी कैसी है? तो पीडीसीएएस। तो पीडीकैस का जो सबसे बड़ा स्कोर है, सबसे ऊंचा स्कोर है, वो 1.0 है। और आपके दोनों के दोनों प्रोटीन में जो पीडीकैस है वो 1.0 है। तो ये फाइनेस्ट स्कोर वाला प्रोटीन है। एक और बात है, ये दोनों के दोनों प्रोटीन फाइनेस्ट रॉ मटेरियल से बने हैं। दोनों में ड्यूपॉन्ट का प्रीमियम रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल। जो प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं वो ड्यूपॉन्ट का है और वो बेहतरीन। इसके अलावा दोनों का दोनों प्रोटीन 0 शुगर से बना हुआ है, मतलब उसमें शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। बट फिर भी प्रोटीन आपको बहुत टेस्टी, मीठा लगेगा। अब वो मीठा इसलिए लगेगा कि वो एक टेक्निक से बनाया गया है, उसमें एक खास तरीके का हर्ब्स इस्तेमाल किया गया है और उससे उसको मीठा किया गया है। बट किसी भी लैब में वर्ल्ड में आप टेस्ट कर लें, इसमें शुगर की कोई मात्रा नहीं मिलेगी, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं मिलेगी। तो ये दो के दो प्रोटीन आपके गोयंग के ब्रांड में है, जो दो दमदार प्रोटीन विद फाइनेस्ट क्वालिटी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मटेरियल से बने हुए। इसको समझते हैं पहले प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स जो है ये आयुर्वेद में बना हुआ है और इसमें 95% प्रोटीन है, ड्यूपॉन्ट मटेरियल है। और इसके अलावा ये जो है 3% अश्वगंधा रखता है, 2% ब्राह्मी रखता है और एक स्पेशल ब्लेंड से बना हुआ है। शुगर जैसा मैंने बताया नहीं है और ये जो है हार्ट फ्रेंडली है, डायबिटिक फ्रेंडली है और ये जो है प्रीमियम सोय प्रोटीन आइसोलेट से बना हुआ है, जो कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक। दूसरे वाले को समझते हैं। ये जो दूसरा वाला है वो प्रोटीन प्लस है, ये भी 500 ग्राम का है और ये जो है विटामिन और मिनरल्स से लोडेड है। दोनों ही सुपर डिलीशियस हैं, स्पेशल वनीला फ्लेवर्स में है। इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये ग्लूटेन फ्री भी है और ये जो है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा इम्यून बूस्टर्स हैं। ये जो प्रोटीन प्लस है, इसको दमदार प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों कह रहे हैं? दमदार क्यों है? दमदार इसलिए है कि 80% प्रोटीन है इसमें। आप अब लेवल पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेवल समझ रहे हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अभी फोटो में भी दिखाए थे आपके स्लाइड में, तो आप एक प्रोडक्ट प्रोटीन का लीजिए, किसी भी कंपनी का प्रोटीन लीजिए और लेवल पढ़िए, उसमें प्रोटीन की मात्रा पढ़िए कितनी। आपको ताजुब होगा कि किसी के पास 17% है, किसी के पास 24% है, किसी के पास 28% है। इस तरह की बातें हो रही है। किसी के पास 57% है। कोई भी आदमी उसके ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे 80% है, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसमें 95% है। दूसरी बात, किसी के प्रोडक्ट में जो प्रोटीन होगा वो बेसिक चाइनीज प्रोटीन होगा, लोकल आइसोलेट होगा। आपका ड्यूपॉन्ट प्रोटीन है जो किसी के पास नहीं होगा, सीधा दुगुना प्राइस वाला, वर्ल्ड का फाइनेस्ट बेस्ट। तो 80% प्रोटीन, वो भी फाइनेस्ट प्रोटीन। दूसरी बात, 42 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं गिना के, और वो लेबल पे क्लेम्ड है। ये आप देख रहे हैं डब्बे पे, ये सब ऐसे बने हुए हैं। जितने गोले मैंने यहाँ रखे हैं ये सब डब्बे पे लिखे हुए हैं, मतलब क्लेम किए गए हैं लेबल पे, ये है इसके अंदर। तो 42 वाइटल न्यूट्रिएंट हो गए और 15 जो है इसमें वाइटल मिनरल्स हैं, 12 एसेंशियल विटामिन हैं इसके अंदर और 9 अमाइनो एसिड्स जो मैंने बताया एसेंशियल, सारे के सारे इसमें मौजूद। इसके अलावा ये प्रोटीन जो है इम्यूनिटी सपोर्ट के साथ है, विटामिन और मिनरल्स से लोडेड है, शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री है, इसमें ग्लूटेन की मात्रा भी नहीं है, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का पूरा प्रोफाइल पूरा करता है। इसका मैं लेवल आपको दिखा रहा हूँ, ये लेवल है। शायद आपको स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखे, लेकिन आप इस लेवल को यहाँ पे पढ़ेंगे तो प्रोटीन यहाँ पे सीधा 80 ग्राम लिखा हुआ है, बट इसके बाद जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको हर एक तत्व दिखने को मिलेगा जो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है लेवल है, तो आप लेवल पढ़ना शुरू करें, किसी का लेवल लें और पढ़ें, और आपको इसके जैसा कोई लेवल मिल गया इंडिया में तो आप लेके उसको कंपेयर करें, कभी नहीं मिलेगा। दिस इज द फाइनेस्ट प्रोटीन अवेलेबल इन इंडिया। ये दोनों ही प्रोटीन की बात मैं करता हूँ, तो ये यहाँ पे बात। तो समराइज करें कि ये क्या हुआ, तो ये इस तरीके की बात हुई कि दोनों के दोनों प्रोटीन में
बेस्ट क्वालिटी के 3 प्रोटीन इस्तेमाल किए हैं, हाइड्रोसलेट भी इस्तेमाल किए हैं, कंसंट्रेट भी किए हैं और आइसोलेट भी किए हैं। पीडीकैस दोनों के 1.0 है जो हाईएस्ट है, दोनों ग्लूटेन फ्री हैं, दोनों 0 शुगर में है, किसी तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है और दोनों में 80% प्रोटीन है, एक में 95% और 42 वाइटल न्यूट्रिएंट्स लोडेड है। अब प्रोटीन को प्राइस के बारे में आप पूछेंगे कि भाई क्या प्राइस है और क्या कॉस्ट की बात, कॉस्ट में किस तरीके से है, क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस, तो किस तरीके से ऑनेस्ट प्राइस है उसको देखते हैं। फाइनेस्ट प्रोटीन एट ऑनेस्ट प्राइस। अब ऑनेस्ट को आप यहाँ पे साफ साफ सामने से समझिए। जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में, यदि आप ढंग के प्रोडक्ट की बात करें तो कोई 1950 रुपए में बेच रहा है, कोई 2375 रुपए में बेच रहा है, कोई 2400 में बेच रहा है, कोई 2200 में बेच रहा है। 2000 के आगे पीछे काटा घूम रहा है। 500 ग्राम पीडीकैस स्कोर 1 नहीं है, ड्यू पॉइंट नहीं है, फिर भी वो रेट है। अभी आप आ जाइए आपके प्रोटीन पे। प्रोटीन का एमआरपी है 1111 और प्रोटीन प्लस का एमआरपी है 1299 और दोनों के दोनों आपके ऑफर में, ऑफर प्राइस आपके खास एक्सक्लूसिव नेक्स्ट मनी के लिए 999 रुपीज है, 3 अंक का है, 999 रुपीज। नो प्रोटीन कैन मैच दिस और विद दिस क्वालिटी इट्स नॉट देयर। पीडीकैस 1.0, ड्यू पॉइंट मटेरियल एंड 0 शुगर। तो ये हुआ प्रोटीन। जैसा कि आप जानते हैं रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, सारे क्वालिटी पैरामीटर्स से लैस है, प्रोडक्ट के लेवल क्लेम पे आपको मिलेंगे और ये नेक्स्ट शॉपी पे आपके लिए अवेलेबल है। तो आप जो है इस पूरे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ बीवी का बेनिफिट लेते हैं और आपका पूरा रिवॉर्ड पॉइंट जो जमा करते हैं उसका इस्तेमाल होता है और इसको आप बेहतर प्राइस पे लेकर पा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। मैं Q&A के लिए अवेलेबल हूँ। मेरे को लगता है मैंने समय बहुत ज्यादा लिया है, क्या नहीं, समय है हमारे पास, एक 15 मिनट का वक्त है, 10 मिनट का, और आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं।